नमस्कार, मेरा नाम है अविनाश और आप देख रहे हैं द बजर पोस्ट। हमने वॉर स्टोरीज तो अक्सर सुनी है और युद्ध के जाबाज हीरोज की भी काफी कहानियां सुनी हैं। काफी बार ऐसे लोग और उनकी कहानियां हैं जो हमारे बीच नहीं आ पाती। ये कहानी है उन्हीं में से एक जाबाज की। आज हम बात करेंगे एक ऐसे हीरो की जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। फोटो में वो जो वृद्ध गड़रिया है, वास्तव में ये सेना का सबसे बड़ा राजदार था। पूरी कहानी सुनिए, इसके चरणों में आपका सर अपने आप झुक जाएगा। 2008 फील्ड मार्शल मानेक शॉ वेलिंगटन अस्पताल तमिलनाडु में भर्ती थे। गंभीर अवस्था में वे एक ही नाम अक्सर लिया करते थे, पगी पगी। डॉक्टरों ने एक दिन पूछा, सर हु इज पगी? सैम साहब ने खुद ही ब्रीफ किया। 1971 भारत युद्ध जीत चुका था। जनरल मानेक शॉ ढाका में थे। आदेश दिया कि पगी को बुलवाओ, डिनर आज उसके साथ करूंगा। हेलीकॉप्टर भेजा गया। हेलीकॉप्टर पर सवार होते समय पगी की एक थैली नीचे रह गई, जिसे उठाने के लिए हेलीकॉप्टर वापस उतारा गया। अधिकारियों के नियम अनुसार हेलीकॉप्टर में रखने से पहले थैली खोलकर देखी गई तो दंग रह गए, क्योंकि उसमें 2 रोटियां, प्याज तथा बेसन का एक पकवान जिसे गांठिया कहते हैं, वो भरा हुआ था। डिनर में एक रोटी सैम साहब ने खाई तो दूसरी रोटी पगी ने। उत्तर गुजरात के सुईगांव इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया की एक बॉर्डर पोस्ट को रणछोड़ दास पोस्ट नाम दिया गया। ये पहली बार हुआ कि किसी आम आदमी के नाम पर सेना की कोई पोस्ट हो, साथ ही उनकी मूर्ति भी लगाई गई। पगी यानी मार्गदर्शक, वो व्यक्ति जो रेगिस्तान में रास्ता दिखाए। रणछोड़ दास रबारी को जनरल सैम मानेक शॉ इसी नाम से बुलाते थे। गुजरात के बनासकांठा जिले के पाकिस्तान सीमा से सटे गांव पेथापुर गथड़ो के थे रणछोड़ दास। भेड़, बकरी व ऊंट पालन का काम करते थे। जीवन में बदलाव तब आया जब उन्हें 58 साल की आयु में बनासकांठा के पुलिस अधीक्षक बनराज सिंह झाला ने उन्हें पुलिस के मार्गदर्शक के रूप में रख लिया। उनका हुनर इतना था कि ऊंट के पैरों के निशान देखकर बता देते थे उस पर कितने आदमी सवार हैं। इंसानी पैरों के निशान देखकर उनका वजन, उनकी उम्र का अंदाजा लगा लेते थे। कितनी देर पहले का निशान है तथा कितनी दूर तक गया होगा, इसका एकदम सटीक आकलन, जैसे कोई कंप्यूटर कैलकुलेट कर रहा हो, ऐसे बता देते थे। 1965 युद्ध के आरंभ में पाकिस्तान सेना ने भारत के गुजरात में कच्छ सीमा स्थित विदकोट पर कब्जा कर लिया। इस मुठभेड़ में लगभग 100 भारतीय सैनिक भी शहीद हो गए थे तथा भारतीय सेना की एक 10,000 सैनिकों वाली टुकड़ी को 3 दिन में छारकोट पहुंचना बहुत ही जरूरी था। तब आवश्यकता पड़ी पहली बार रणछोड़ दास पगी की। रेगिस्तानी रास्तों पर अपनी पकड़ की बदौलत उन्होंने सेना को तय समय से 12 घंटे पहले मंजिल पर पहुंचा दिया था। सेना के मार्गदर्शक के लिए उन्हें सैम साहब ने खुद चुना था तथा सेना में एक विशेष पद स्थापित किया गया था, पगी नाम से। पगी यानी पैरों का जानकार, जो मार्गदर्शक दिखाए। भारतीय सीमा में छिपे 1200 पाकिस्तानी सैनिकों की लोकेशन तथा अनुमानित संख्या केवल उनके फुटप्रिंट से पता करके भारतीय सेना को बता दी थी पगी ने। इतना काफी था भारतीय सेना के लिए वो मोर्चा जीतने के लिए। इन्होंने न केवल भारतीय लोगों की जान बचाई, बल्कि इन्होंने इस क्षेत्र में प्रमुख रणनीतिक मिशनों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1971 युद्ध में सेना के मार्गदर्शन के साथ साथ अग्रिम मोर्चे तक गोला बारूद पहुंचाना भी पगी का काम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। पाकिस्तान के पालीनगर शहर पर जो भारतीय तिरंगा फहराया था, उस जीत में पगी की भूमिका अहम थी। सैम साहब ने स्वयं 300 रुपए का नगद पुरस्कार अपने जेब से निकाल के उन्हें दिया। पगी को 3 सम्मान भी मिले, 65 व 71 के युद्ध में उनके योगदान के लिए। संग्राम पदक, पुलिस पदक व समर सेवा पदक। 27 जून 2008 को सैम मानेक शॉ की मृत्यु हो गई तथा 2009 में पगी ने भी सेना से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति ले ली। तब पगी की उम्र 108 वर्ष थी। जी हाँ, आपने सही सुना, 108 वर्ष। सन 2013 में 112 वर्ष की आयु में पगी का निधन हो गया। आज भी वो गुजराती लोक गीतों का हिस्सा हैं। उनकी शौर्य गाथाएं युगों तक गाई जाएंगी। अपनी देशभक्ति, वीरता, बहादुरी, त्याग, समर्पण तथा शालीनता के कारण भारतीय सैन्य इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए रणछोड़ दास रबारी, यानी हमारे पगी। आप देख रहे हैं द बजर पोस्ट। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे हमें फॉलो करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल दबा दें। जय हिंद।